नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डियर गुप्ता जी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और करंट अफेयर्स के टॉपिक पे ही वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको हम देखते हुए चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन 4 हैं, जो ऑप्शन सही है आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, इससे क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो कमेंट में जो उसका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारत, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है दोस्तों? भारत, बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है वो है दोस्तों, बादलों में बिजली की चमक दिखाई देने के बहुत देर बाद उसकी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है क्योंकि। दोस्तों, बताते हुए चलना है, बादलों में जब बिजली की चमक दिखाई देती है तो बहुत देर बाद उसकी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है क्योंकि। दोस्तों, इसमें क्योंकि जो है ऑप्शन आपको बताते हुए चलना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि की तुलना में प्रकाश का वेग बहुत अधिक है दोस्तों। ध्वनि की तुलना में प्रकाश का वेग बहुत अधिक है दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर जो हमारा तीसरा है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शक्ति या स्त्री सिद्धांत की उपासना को उद्धृत करता है। दोस्तों, बताते हुए चलना है, ऑप्शन जो सही है उसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं फिर से कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मैगस्थनीज की इंडिका। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा चौथा है दोस्तों वो है पानीपत। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, बताते हुए चलना है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन दोस्तों 4 है, आपको बताते हुए चलना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल की एक प्रमुख जनजाति नहीं थी। दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल की एक प्रमुख जनजाति नहीं थी। दोस्तों, कुरु, मत्स्य, भरत, कृतस्य। दोस्तों, बताते हुए चलना है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुरु बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य विधान मंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, बताते हुए चलना है इसका आंसर। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 500। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7वें पे। जो प्रश्न नंबर हमारा 7वां है दोस्तों वो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताते हुए चलना है इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा जो अगला है दोस्तों वो है, कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। दोस्तों, ऑप्शन 4 है, जो आपका ऑप्शन सही है वही बताते हुए चलना है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बुध और शुक्र, इसके उपग्रह नहीं होते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9वें की तरफ। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि। क्योंकि जो पूछ रहा है दोस्तों वो हो जाएगा, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है दोस्तों, इसीलिए हमारी इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
दोस्तों बताते हुए चलना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा विविधता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचना से है। दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, इससे कोई तात्पर्य हमारा कोई विचार नहीं निकला। और जो दूसरा है, गामा विविधता के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों के मध्य अंतर संबंधों को निरूपित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों बताते हुए चलना है, कौन से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों बताते हुए चलना है, डी अवंती, जो कि सुमेलित नहीं है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध मत में बोधिसत्व थे? दोस्तों नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 3 और 4। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों ऑप्शन 4 है, जो ऑप्शन सही होंगे वही आपको बताते हुए चलना है। जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, फितरनिका, मानस, सुंदरवन। दोस्तों कह रहा है, उपरयुक्त कथनों में से कौन सा वह आरक्षित क्षेत्र घोषित है? दोस्तों ऑप्शन 4 हैं और ऊपर भी ऑप्शन 4 ही थे। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वही आपको बताते हुए चलना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 1, 3 और 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताते हुए चलना है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? दोस्तों किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन 4 है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आंसर बता ही देते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर 15वां है उसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था दोस्तों? बताते हुए आंसर चलना है। ऑप्शन 4 है दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वही बताते हुए चलना है। और प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। संविधान के 24वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? दोस्तों किस सूची में हस्तांतरित किया गया? प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों वो है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों बताते हुए चलना है, दिन और सन, तारीख बताना है, महीना बताना है और सन बताना दोस्तों। तो ये बहुत ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 18 है दोस्तों, उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 मार्च सन 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19। बहुत से उपकरणों में तापन एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट तार नाइक्रोन का बना होता है क्योंकि इसके कारण बी व सी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो हमारा 20वां प्रश्न था, 19वां प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी। इसके कारण बी, इसकी प्रद्युत्ता अधिक होती है, इसमें लाल गर्म होने पर
भी इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में बी और सी है, मतलब ये और ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न पे। जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। दोस्तों बताते हुए चलना है, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। दोस्तों बताते हुए चलना है आपको ऑप्शन। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण। दोस्तों ऑप्शन हमारे 4 हैं। दोस्तों जो आपके 20 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।